जब भी मन अशांत हो, खुद से पूछो, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी? अगर नहीं, तो इसे आज ही हल्का कर दो। हमारे जीवन का हर पल अनमोल है। जो समय तनाव में बर्बाद हो जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर क्षण को शांति और सकारात्मकता से जियो। अगर तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखो, सूर्य हर सुबह अंधकार को चीर कर ही निकलता है। तुम्हारे जीवन का नया दिन भी उजाले से भरा होगा। मन की शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अच्छे विचारों को अपनाओ और अपने मन को हल्का करो। हर बड़ी सफलता के पीछे एक शांत और सकारात्मक मन होता है। इसलिए तनाव को अपनी ऊर्जा चुराने मत दो, उसे अपनी प्रेरणा बना लो। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथों से फिसलने मत दो, क्योंकि यह जो पल अभी गुजर रहा है, वह दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। जीवन में अच्छी सेहत पाने के लिए सिर्फ पौष्टिक खाना ही नहीं, बल्कि सकारात्मक और अच्छे ख्यालात भी उतने ही जरूरी हैं। मन में अच्छे विचारों का बोझ हल्का रखें, ताकि जीवन की राह आसान हो सके। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। जो इसे समझते हैं, वही किसी के दर्द को महसूस कर पाते हैं। फिर से कोशिश करने से घबराओ मत, क्योंकि हर बार की शुरुआत अब शून्य से नहीं, बल्कि अनुभव से होती है। जीवन में अनुभव तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अपना दर्द हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में जरूर होता है। दर्द को संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब नदी अपने किनारे छोड़ देती है, तो रास्ते की चट्टानों को भी तोड़ देती है। बातें चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर वे दिल में बस जाएं, तो वे जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती हैं। इसीलिए बातों का बोझ हल्का करो और दिल को शांत रखो। जब परछाइयां कद से बड़ी और बातें औकात से ऊंची लगने लगें, तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। रिश्तों में गहराई दूरी से नहीं, बल्कि एहसासों से आती है। जनाब, मसला तो सिर्फ एहसासों का है। यही वजह है कि कुछ रिश्ते बिना मिले भी सदियों तक टिके रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दिल में धड़कता हो। कुछ आंखों में ठहरने का एक अलग ही मजा देते हैं। जिंदगी में लोग तब तक कुछ नहीं कहते जब तक तुम उनके लिए कुछ करते हो, लेकिन जैसे ही उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना बंद कर देते हो, वे तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देने लगते हैं। इसलिए अपने काम से मतलब रखो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। शून्य भले ही अकेला हो, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब तुम्हारी कीमत बढ़े, तो शांत रहना सीखो। तुम्हारी हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा दुनिया पर छोड़ दो, जो तुम्हारी असलियत नहीं जानती। जमाने के नजरिए से खुद को ऊंचा उठाने के लिए थोड़ी अकड़ जरूरी है। दिल से काम लो, मगर अकड़ से चलो, क्योंकि इस दुनिया में जो सच्चा होता है, वही सबसे ज्यादा जलाया जाता है। लोग आईना देखते तो हैं, लेकिन अगर उसमें चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, तो शायद उन्हें खुद से ज्यादा और किसी से शिकायत नहीं होती। खुद को इस तरह ढालो कि जब लोग तुम्हें देखें, तो तुम्हारी कहानी उनके दिल में असर छोड़ जाए। पूरे बचपन में हमसे कहा गया कि हैंडराइटिंग सुधारो, लेकिन जिंदगी की हकीकत यह है कि अब हमारा पूरा समय जिंदगी के बोर्ड पर सही शब्द लिखने में बीत रहा है। दुनिया में किसी की तारीफ जितनी भी कर लो, लोग उसे भुला देंगे, लेकिन किसी की बेइज्जती नाप तौल कर करना, क्योंकि यह ऐसा उधार है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में अपने गहरे राज कभी भी सबको मत बताना। हद से ज्यादा खुशी भी मत दिखाना और हद से ज्यादा गम भी मत जताना। यह दुनिया बड़ी जालिम है। हद से ज्यादा खुशी पर नजर लगाती है और हद से ज्यादा गम पर नमक। इसलिए हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही समझदारी है। अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती भी उजाला कर सकती है, और मुसीबतों में जरा सी उम्मीद भी जीवन को राह दिखा सकती है। यही वजह है कि जीवन में हर हाल में अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
यह सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कई चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर तो हर किसी में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जिंदगी में ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेंगे। यह जीवन एक अवसर है और इसे संभालने का हुनर भी हमें खुद ही सीखना है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को सुंदर बनाना सीखो। लोग चेहरे भले ही भूल जाएं, पर शब्दों को नहीं भूलते। जिसने उम्मीद खो दी वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद ही वह ताकत है जो हमें गिरने के बाद उठने की हिम्मत देती है। इसलिए अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखो। याद रखो, जोड़ने की कोशिश करते रहो, तोड़ने की नहीं। सुई बनकर रहो जो दो को एक कर देती है, कैंची मत बनो जो एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोरी तब कमजोर होती है जब इंसान गलतफहमी में अपने ही सवालों के जवाब खुद बना लेता है। इसलिए हर सवाल के लिए संवाद का रास्ता अपनाओ। जब तक रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी रहेगी, तब तक उनकी डोरी मजबूत रहेगी। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अनमोल होता है जो गलती होने पर न शिकवा करता है न शिकायत, बस हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। ऐसा रिश्ता प्रेम की परिभाषा को भी पार कर जाता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो। याद रखो, वे आपकी सफलता का प्रमाण हैं, क्योंकि अगर आप बेहतरीन न होते तो जलन का सवाल ही नहीं उठता। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है। गीता में कहा गया है, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता में अपना वर्तमान मत खोइए। जिनके मन में यह निश्चय होता है वे कठिनाई में भी स्थिर रहते हैं। जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत सोचो कि तुमने भगवान को चुना है। सच तो यह है कि भगवान ने तुम्हें चुना है। यही ईश्वर की कृपा है। कोई कुछ भी कहे, खुद को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। इसी तरह अगर तुम्हारा मन सच्चा और स्थिर है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, तुम्हारी शांति कोई छीन नहीं सकता। कान भरने वालों से सावधान रहो, ये रिश्तों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। रिश्ते तोड़ने में जुबान सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए बुद्धिमानी से बोलो, क्योंकि जुबान तलवार से ज्यादा गहरी चोट करती है। और रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, दिल की शुद्धता की आवश्यकता होती है। इस दुनिया में सच्चाई से भी बड़ा सत्य प्रेम है। प्रेम से जुड़ी हर चीज शाश्वत है। जो व्यक्ति जिसके प्रति सच्चा प्रेम करता है वह उसके प्रति असत्य नहीं हो सकता। प्रेम में झूठ टिकता नहीं। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भावना है जो मनुष्य को उसके वास्तविक रूप से जोड़ती है। पूरी दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। दोनों का एक साथ आना दुर्लभ है, लेकिन जब ऐसा होता है वह क्षण जीवन का सबसे सुंदर क्षण बन जाता है। यह दिखाता है कि इंसान दर्द में भी कितना मजबूत और सुंदर हो सकता है। जब मंदिर में कश्ती लेकर आए हो तो तूफानों से डर कैसा? प्रभु का रास्ता कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। बुद्धि से चलोगे तो उलझने मिलेंगी, लेकिन भक्ति और भाव से चलोगे तो यह रास्ता बेहद सरल और सुंदर हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी समझ तब आती है जब हम यह मान लेते हैं कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है। यही समझ इंसान को दुखों से दूर ले जाती है। अगर यह छोटी सी बात हर कोई समझ जाए तो न कोई झगड़ा होगा न कोई शिकायत। रिश्तों को बचाने के लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। एक है शुद्ध हृदय और दूसरा है सहनशीलता। इंसान से इंसान को अलग करने वाली चीजें जुबान और पैसा है, लेकिन अगर दिल में सच्चाई है और रिश्तों में विश्वास है तो ये दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर रिश्ता सहज और सरल हो जाएगा। याद रखो, जिंदगी की असली खूबसूरती उन रिश्तों में है जहां माफी और मुस्कुराहट हर दर्द को मिटा देती है। सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, लेकिन स्पष्टता को समझने वाले बहुत कम होते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना है वह समझेगा और जो पराया है वह छूट जाएगा। भीड़ में खो जाने से बेहतर है कि अपने लिए नया जहान ढूंढो।
गलतियां निकालने वाले तो हजार मिलेंगे, लेकिन समाधान ढूंढने वाले बहुत कम। इसलिए दूसरों पर दोष लगाने के बजाय हर समस्या का समाधान खुद में तलाशो। जीवन में सब कुछ एक समय पर ही होता है। जो जरूरी है वह परमात्मा तुम्हें देगा, और जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं बदलेगा। सब्र करना सीखो। याद रखो, सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा चीख चीख कर कहता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। यह समझ ही तुम्हें सही और गलत के बीच का फर्क सिखाएगी। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का मन और मौन समझ पाते हैं। जो लोग नीयत साफ और मकसद सही रखते हैं, उन्हें ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने तुम्हें सजा दी है। यह भी हो सकता है कि उसने तुम्हारा हाथ खाली किया हो, ताकि वह तुम्हें कुछ बेहतर और बड़ा दे सके। जीवन के रिश्ते और रास्ते तब तक सही नहीं लगते जब तक ठोकर न लगे। ठोकरें ही तुम्हें तुम्हारी सही जगह का एहसास कराती हैं। अंत में जीवन की सच्चाई यही है कि अर्थी उठाने के लिए 4 लोग काफी हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही किसी से अच्छाई की उम्मीद बची है। रिश्ता उसी से रखना चाहिए जो तुम्हें इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं समझता, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, उनसे रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं जो तुम्हारे मूल्य को न पहचाने। बदनामी का डर उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। नसीब से मिलने वाले दिल से रिश्ते निभाने वाले लोग इस संसार में सबसे अनमोल हैं। ऐसे लोग मिल जाएं तो जीवन का हर सफर सुंदर हो जाता है। वरना कितने लोग हैं जो हम सफर तो पाते हैं लेकिन दिल से जुड़ नहीं पाते। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं वे तुम्हारी प्राथमिकता नहीं बल्कि तुम्हारे मूल्य की पहचान है। इसलिए हर रिश्ते को परखो। रिश्ते जोड़ने से पहले देखो कि क्या वह रिश्ता तुम्हारे जीवन में सम्मान और सुकून ला रहा है। याद रखो, दुनिया में रिश्ता और रास्ता दोनों ही तभी सही होते हैं जब उनमें ईमानदारी और समझदारी हो। लोग कहते हैं कि रामायण सीता के कारण हुई और महाभारत द्रौपदी के कारण, लेकिन शायद ही कोई यह कहता है कि यह दोनों घटनाएं नारी का अपमान न करने का संदेश देती हैं। ये 2 महाकाव्य इस बात का प्रमाण है कि जब नारी का सम्मान नहीं होता तो सभ्यताएं तक बर्बाद हो जाती हैं। ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि समाज का आधार नारी का सम्मान है। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह बाहर से भले ही कठोर लगे, लेकिन अंदर से उतना ही कोमल और भावनात्मक होता है। ऐसे लोग अक्सर ईमानदार, सीधे और अपने विचारों में स्पष्ट होते हैं। उनका गुस्सा उनकी ऊर्जा का प्रतीक है, और जब इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो यह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो दुनिया की कोई ताकत उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकती। सोचो, अगर स्त्री और धन दौलत में सच्चा आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना घर परिवार छोड़कर सत्य की खोज में नहीं निकलते। असली सुख इन चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और सच्चे प्रेम में है। अगर जीवन में कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलो, लेकिन अगर ऐसा कोई ना हो तो अकेले चलने का साहस रखो। एक राजा की तरह अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी ताकत देता है। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस ये देखो कि उस बदलाव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। पीड़ाएं सिर्फ दुख नहीं देती बल्कि ध्यान भी देती हैं। ये तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर एक नई सीख छोड़ जाती है। अगर तुमने अपने अवचेतन मन में यह ठान लिया कि तुम्हें 3 घंटे बाद उठना है, तो चाहे तुम कितने भी थके हुए क्यों ना हो, तुम तय समय पर जाग जाओगे। यही मन की शक्ति है। जवानी में हम संसार को देते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा को। यह जीवन की विडंबना है। जब हमारे पास शक्ति होती है तब हम गलतियों में समय बर्बाद करते हैं, और जब शक्ति खत्म हो जाती है तब हमें एहसास होता है कि अब अच्छा करना चाहिए। समय रहते स्वयं विचार करो, क्योंकि जिंदगी को सुधारने का सबसे सही समय अब भी है। अगर तुम दूसरों के विचारों के आधार पर अपनी जिंदगी जी रहे हो तो एक दिन तुम खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे। स्वतंत्रता केवल शारीरिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए।
अगर कोई रास्ता तुम्हें डरा रहा है तो समझ लो कि उस डर के आगे तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता छुपी है। याद रखो, डर हमेशा तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस को परखने के लिए आता है। इस संसार में हर इंसान अपने हिस्से की मुश्किलें लेकर आता है। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम उन मुश्किलों को सीख में बदलते हो या दुख में। कुत्ते की वफादारी के किस्से हम सभी ने सुने हैं। उसकी निस्वार्थ भक्ति और प्रेम इंसानों को सिखाने के लिए काफी है कि सच्चे रिश्ते और वफादारी कैसी होनी चाहिए। पर इंसान इनसे कब सीखेगा? इंसान अपने रिश्तों में गहराई और निष्ठा जोड़ने के बजाय अक्सर उन्हें पत्तों जैसा बना देता है। आज हरे कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि कैसे रिश्ते बनाएं और निभाए जाते हैं। जड़ें मिट्टी में दबी रहती हैं, दिखती नहीं, लेकिन उनका महत्व सबसे ज्यादा होता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। लेकिन अगर तुमने किसी को एक पल की भी खुशी दी तो तुम्हें अपनी तकलीफ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने वाले का जीवन हमेशा आनंदित रहता है। लक्ष्य का सही होना बहुत जरूरी है। दीमक भी दिन रात काम करती है, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करती है। इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करो। वक्त तुम्हारा है, ये तुम्हारे ऊपर है कि इसे सोना बना लो या सोने में गुजार दो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे सुझावों से नहीं, तुम्हारे उदाहरणों से बदलेगी। हर इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी अगर वह खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई खालीपन है। यह खालीपन अक्सर पैसे से नहीं भरा जा सकता। लकीरें बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खींच जाएं तो किस्मत बना देती है। जमीन पर खींच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। खाल पर खींच जाएं तो खून निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाएं तो दीवारें बना देती हैं। यही कारण है कि रिश्तों में खिंचाव से बचना चाहिए और उन्हें अपने दिल से सहेज कर रखना चाहिए। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। इसलिए जीवन में स्वच्छ और सकारात्मक सोच का महत्व समझो। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। और ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, पर हां, मजबूरियां अक्सर दूरी का कारण बनती हैं। मिलने की तमन्ना तो सभी रखते हैं, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। फिर भी उम्मीद और विश्वास ही हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अगर तुम खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले आज से खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन ही पता चलती है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन क्या पैसा तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सम्मान खरीद सकता है? अगर तुम्हारे पास एक प्यार करने वाला परिवार है, कुछ खास दोस्त हैं, तुम्हारा पसंदीदा खाना है और सिर पर छत है, तो यकीन मानो तुम उतने अमीर हो जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से बनते हैं। स्वार्थ से चाहे जितनी कोशिश कर लो, रिश्ते बन नहीं सकते। लेकिन प्यार और समझदारी से बने रिश्तों को कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अगर दो लोगों के बीच कभी बहस या लड़ाई ना हो तो समझ लो कि वह रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। दिल से रिश्ते निभाने में कभी कभी चोट लगती है, लेकिन यही चोट रिश्ते को मजबूत बनाती है। नियत साफ हो, मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता आपके पास हमेशा होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे दूर से देखकर ही खुश हो जाते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर। याद रखो, हर इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान किसी न किसी चीज में जरूर अच्छा होता है। बस अपनी खासियत को पहचानो और उसे चमकाओ। धोखे से सीखने का भी एक अलग अनुभव होता है। मैंने जिंदगी में दो तरह के लोगों से धोखा खाया है। एक वे जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। लेकिन हर धोखा तुम्हें यह सिखाने आता है कि अब अगली बार तुम कितने समझदार बन सकते हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आंखों के आंसू छुपाकर तुम्हें मुस्कुराना पड़ता है।
लेकिन याद रखो, यह मुस्कान तुम्हारी ताकत बन सकती है। जिंदगी रोज ताजा सफर मांगती है। हर सुबह एक नई कहानी, हर शाम एक नया सबक। ना जाने कितने लोग रात को आंसुओं के साथ सोते हैं, लेकिन सुबह झूठी मुस्कान लेकर दुनिया के सामने आते हैं। उनकी हिम्मत को सलाम करो, क्योंकि हर दिन जीने का संघर्ष असली जीत है। हमेशा तैयार रहो। मौसम और इंसान कब बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। जिंदगी का लास्ट सीन भी ऐसा ही है। हम अपनी कहानी छुपाते हैं, लेकिन दूसरों की कहानी देखने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती। हर उम्र के अपने जख्म होते हैं। बचपन के अपने डर, जवानी की अपनी लड़ाई और बुढ़ापे का अपना अकेलापन। लेकिन हर जख्म तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखो, जिंदगी में वही असली अमीर है जो अपनी मुस्कान के पीछे का सच समझता है और दूसरों के आंसुओं के पीछे का दर्द। खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर हो। पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन अपने दिल से अमीर बनना एक कला है। इसे सीखो। लोग मुझे पसंद करें या ना करें, मैंने सोचना छोड़ दिया। मुझे खुद को पसंद करने में सालों लग गए। अब दूसरों को समझाने के लिए वक्त नहीं। फर्क तो अपनी अपनी सोच में है जनाब, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है। इंसान तो बस अपना किरदार निभाता है। समझना बहुत जरूरी है, कोई डॉक्टर तुम्हें सेहतमंद नहीं बना सकता। कोई फिटनेस ट्रेनर तुम्हें पतला नहीं कर सकता। कोई टीचर तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बना सकता। कोई गुरु तुम्हें कामयाबी नहीं दिला सकता। कोई अमीर तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। सब सलाह दे सकते हैं, पर मेहनत तो खुद ही करनी होगी। अक्सर सुना जाता है, अब दुनिया बदल गई है, पर क्या सच में बदला है कुछ? मिर्ची ने अपनी खासियत नहीं बदली, आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। बदली है तो इंसानों ने अपनी इंसानियत, और दोष देते हैं पूरी दुनिया को। सच तो यह है, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख खुद दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले लोगों को करना पड़ता है। जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के बगल से गुजरता हूं, सोचता हूं मुझे बनाकर खुद टूट सी गई है। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। सच कड़वा है, लेकिन यही सच है। अक्सर लोग कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते। हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। सबसे अधिक वह प्रेम असफल हुआ जो एकनिष्ठ रहा। सबसे अधिक वह भावनाएं छली गईं जो निष्ठापूर्ण रहीं। सबसे अधिक वह आंखें रोईं जो आस में रहीं। सबसे अधिक वह उम्मीद टूटी जो निश्चल रही। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं। डाली से टूटा फूल कभी फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। यही तो जीवन का मूल है। खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। वक्त की धारा बड़ी तेज होती है, इसने अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। अगर कुछ करना ही है तो किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो। दुख देने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, पर खुशी देने वाला हर किसी का नसीब नहीं होता। ये दुनिया बड़ी अजीब है, दिखती तो भीड़ है, मगर चलते सब अकेले हैं। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है? बस ये तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ में कोई अपना भी है, पर यह तसल्ली भी हर किसी के नसीब में नहीं होती। टिश्यू पेपर मत बनो कि कोई भी हाथ बढ़ाए और मसल दे। बनना है तो नोटों की तरह बनो, जो हाथों में आए तो हर कोई संभाल कर रखे। अक्सर जिन पौधों की परवरिश छांव में होती है वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें धूप में मजबूत होती हैं वे हर मौसम को झेलने का हौसला रखते हैं। जिंदगी का असली आनंद वही महसूस कर सकता है जिसने अपनी मेहनत से कुछ पाया हो। अपने कमाए हुए पैसों से कुछ खरीदोगे तो शौक अपने आप कम हो जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई उम्मीद, दोनों का परिणाम केवल धोखा होता है। ईश्वर केवल नियत से खुश होते हैं। दिखावा केवल इंसानों को प्रभावित करता है। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं।
वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के सीजन में व्यस्त रहता है। जीवन में क्या खो गया यह सोचना छोड़कर क्या नया पा सकते हैं यह सोचना शुरू करें। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ भी खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों के कभी नहीं। मतलब की खामोशी बेमतलब की बातों से बेहतर है। यह दुनिया मिट्टी में मिलाने के लिए लोगों को कंधों पर उठाने तक का दिखावा कर लेती है। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। यही तो जीवन है, जहां हर कोई एक दूसरे को अपने स्वार्थ और लालच के लिए जाल में कैद करने पर तुला हुआ है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती है लोग आते जाते रहते हैं। कोई स्टेशन पर चढ़ता है तो कोई उतर जाता है। कभी रफ्तार तेज होती है तो कभी धीमी, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन का सच है। अच्छा समय भी स्थायी नहीं होता और बुरा समय भी गुजर ही जाता है। लेकिन इंसान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। अपने बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। क्या सचमुच ऐसा करना हमारी खुशियों को बढ़ाता है, या फिर हम केवल अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं? कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद खुशी नहीं देती, पर यह समझने के लिए भी हमें कई ठोकरें खानी पड़ती हैं। स्त्री हट का तो कोई जवाब नहीं। रामायण और महाभारत से लेकर आज के आधुनिक युग तक स्त्री हट के उदाहरण हमें हर जगह मिल जाते हैं। जानकी जी का सुवर्ण मृग की जिद करना, श्री राम को मायावी मृग के पीछे जाने पर मजबूर करना, यही तो हट का सबसे बड़ा प्रमाण है। भले ही श्री राम जानते थे कि ऐसा मृग अस्तित्व में नहीं, पर सीता जी की बात टालना असंभव था और कैकेयी का हठ तो इतिहास बन गया। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए राजा दशरथ जैसे ज्ञानी और शक्तिशाली व्यक्ति को विवश कर दिया। राम का 14 वर्षों का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, यह सब नीति के विरुद्ध था। पर स्त्री हठ के आगे राजा दशरथ तक झुक गए। बाल हठ भी कम शक्तिशाली नहीं। एक बालक की जिद पूरे परिवार को एकजुट कर देती है। उसकी मुस्कान पाने के लिए हर कोई उसके साथ हो जाता है। जीवन का हर पहलू हमें यही सिखाता है। जिद, हठ और इच्छाएं सब कुछ हमें सही दिशा में प्रेरित कर सकती है, अगर हम इन्हें नियंत्रित करना सीख लें। परंतु यह भी सच है कि हठ, चाहे वह किसी का भी हो, उसे सही मार्गदर्शन और संयम की जरूरत होती है, वरना यह जीवन को विनाश की ओर ले जा सकता है। जीवन में संतुलन जरूरी है। मन को मना लेना, स्वार्थ को छोड़ देना और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, यही जीवन की सच्ची कला है। तो क्यों ना हम अपने जीवन की रेलगाड़ी को खुशियों और संतोष की पटरी पर चलाएं, क्योंकि अंततः इस सफर के आखिरी स्टेशन पर हमारे साथ केवल हमारे कर्म और अनुभव ही रहेंगे। हालांकि हठ को अक्सर बुरा माना गया है, लेकिन यह हर स्थिति में बुरा हो ऐसा भी नहीं। बालक का हठ तो क्षमा कर दिया जाता है, यह सोचकर कि वह अभी नासमझ है और उसकी जिद में बचपने का भाव है। पर यही हठ अगर स्त्री करे तो उसे समझने के बजाय मजबूरी मान लिया जाता है। पति या परिवार के अन्य सदस्य उसकी बात मान तो लेते हैं, परंतु इसे दिल से स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हठ को अक्सर स्वार्थ और जिद के रूप में देखा जाता है। पर क्या हर हठ स्वार्थपूर्ण होता है, या कभी कभी यह अपनी भावना, अपनी जरूरत और अपने अधिकार को जताने का तरीका भी हो सकता है? जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। जैसा बीज वैसा वृक्ष। यदि आप दूसरों को खुश रखते हैं तो जीवन आपको भी खुशियों से भर देता है, लेकिन अगर आप केवल स्वार्थ में डूबे हैं तो दुख और परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमने अक्सर देखा है कि कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उनकी चिंताओं का अंदाजा लगाना किसी और के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वे अपनी तकलीफ किसी से साझा नहीं करते। दरअसल उनकी परेशानी का कारण उनके ही कर्म होते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन स्वभाव में थोड़ा भिन्न थे। एक के पास आमों का बड़ा बाग था तो दूसरे के पास लीचियों का। सीजन आया तो दोनों के बाग में फल लदे हुए थे। कड़ी मेहनत का फल देखकर दोनों बहुत खुश हुए। एक ने सोचा, इस बार आम इतने मीठे हुए हैं
कि बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। दूसरे ने मन ही मन कहा, मेरी लीचियां तो इतनी रस भरी हैं कि खरीदने वाले इन्हें बार बार मांगेंगे। दोनों अपने अपने फल बेचने बाजार गए। बाजार में फलों की बिक्री अच्छी हुई, लेकिन अपनी मेहनत का फल चखने के लिए दोनों ने 5 किलो फल बचा लिया। रास्ते में दोनों किसान मिले। आम वाले ने कहा, भाई इस बार आम बहुत मीठे हुए हैं, हमने खूब आम खाए, अब और खाने का मन नहीं करता। लीची वाले ने सहमति जताई, हमने भी इतनी लीचियां खाई हैं कि अब देखकर भी मन भर जाता है। फिर दोनों ने मिलकर तय किया, चलो क्यों ना हम फल बदल लें, तुम्हारे आम हम ले लें और हमारी लीचियां तुम। दोनों ने आपस में फल बदल लिए। आम वाला किसान लीची लेकर चला और लीची वाला किसान आम। लेकिन तभी लालच ने आम वाले किसान का दिमाग खराब कर दिया। उसने सोचा, क्यों ना मैं कुछ आम छुपा लूं, अगर मैं सारे आम दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा। आम वाले किसान ने नजर बचाकर कुछ आम अपने थैले में छुपा लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान बिल्कुल ईमानदार था। वह खुशी खुशी अपने हिस्से के आम लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए। वह संतोष से भर गया था। उसने सोचा, फल बदलने का यह विचार कितना अच्छा था, अब हम सभी नई चीज का आनंद ले पाएंगे। उस रात उसने चैन की नींद सोई। लेकिन आम वाले किसान का हाल कुछ और ही था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में शक और बेचैनी थी। वह सोच रहा था, क्या पता लीची वाले किसान ने भी मेरी तरह कुछ लीचियां छुपा ली हों। यह ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा था। वह बार बार अपने थैले की लीचियां गिनता। शक की आग में वह रात भर जलता रहा। यह कहानी हमें जीवन का एक बड़ा सच सिखाती है। जैसा व्यक्ति होता है वैसी ही उसकी सोच होती है। ईमानदार इंसान दूसरों पर भरोसा करता है, जबकि लालची इंसान हर किसी पर शक करता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी नई चमचमाती कार को बड़े प्यार और गर्व से पॉलिश कर रहा था। उसकी कार उसकी शान थी। हर सुबह वह इसे साफ करता, चमकाता और अपने दोस्तों को दिखाने में खुशी महसूस करता। उसकी छोटी बेटी जो खेलते खेलते पास आई, उसने नन्हे हाथों में एक पत्थर उठाया और कार के दरवाजे पर कुछ लिखने लगी। मासूमियत से उसने लिखा था, लेकिन पिता की नजर जब उस खरोंच पर पड़ी तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में आग बबूला होकर पिता ने बेटी का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ दिया कि उसकी नाजुक उंगलियां टूट गईं। बच्ची दर्द से चिल्लाई, लेकिन पिता का गुस्सा इतना प्रबल था कि उसने मासूमियत को भी अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बेटी को अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की उंगलियां बुरी तरह टूट चुकी हैं। बेटी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। उसने मासूमियत से पूछा, पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उसका सिर शर्म से झुक गया। पछतावा उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वह अपने घर लौट आया। वह गुस्से में अपनी ही कार पर लातें बरसाने लगा। जो कार उसकी जान थी, आज वह उसकी दुश्मन लग रही थी। उसे लगा कि यही कार उसकी बेटी की तकलीफ की वजह बनी है। कुछ देर बाद उसकी नजर उस खरोंच पर पड़ी जिसके कारण यह सब हुआ था। उस खरोंच को ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटी ने पत्थर से कार पर लिखा था, आई लव यू पापा। यह शब्द पिता के दिल को चीर गए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने समझा कि उसकी बेटी ने जो किया था वह प्यार के इजहार के लिए था, न कि कार को नुकसान पहुंचाने के लिए। गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। एक पल के गुस्से से हमने क्या खोया, इसका एहसास बाद में होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार के लिए। लेकिन हम अक्सर चीजों को प्राथमिकता देते हैं और अपनों को चोट पहुंचा बैठते हैं। अगर पिता ने गुस्से की बजाय बेटी से बात की होती तो यह दुखद घटना टाली जा सकती थी। हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। कभी कभी यह तरीका हमें समझ नहीं आता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, पर वही लोग अगर बात ना करें तो हम शिकायत करते हैं। कभी हम कहते हैं मुझे किसी से उम्मीद नहीं, पर जब कोई मदद नहीं करता तो दुखी हो जाते हैं।
एक ही समय में दो विरोधी विचार हमारे भीतर चलते हैं। यह विरोधाभास हमें कमजोर बनाता है। एक दिन रोड पर एक घायल पक्षी मिला। उसे घर लाकर मैंने उसकी देखभाल की। कुछ दिन में वह ठीक हो गया, लेकिन पूरी तरह उड़ने लायक नहीं हुआ। मैंने सोचा इसे पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां इसके जैसे और पक्षी हैं। पर गांव वाले ने समझाया, अगर इसके बिरादरी वालों ने इसे कमजोर देखा तो वे इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर दुनिया को भनक लग जाए कि आप कमजोर हैं, तो लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे, न मदद करेंगे न सहारा देंगे, बस अपनी इच्छाओं के लिए आपको और तोड़ देंगे। भले अकेले में रो लो, पर दूसरों के सामने खुद को कमजोर मत दिखाओ। दुनिया आपकी ताकत को सलाम करती है और आपकी कमजोरी का मजाक बनाती है। यह सत्य है। अगर आप कमजोर दिखते हैं, लोग आपकी मदद के बहाने आपसे अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। आपका दर्द सिर्फ एक कहानी बन जाएगा, आपको और कमजोर बना दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आप सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं तो बहुत कम लोग मदद के लिए आते हैं, बाकी सिर्फ तमाशा देखते हैं। अपने विरोधी विचारों को पहचानें। जो आप सोचते हैं और जो आप करते हैं, उनके बीच का अंतर देखें। खुद से पूछें, मैं सच में चाहता क्या हूं? अपने मन को समय दें, विचारों के साथ समय बिताएं, उन्हें देखें, समझें और सही दिशा में ले जाएं। कमजोरियों को छिपाएं नहीं, उन्हें सुधारें। हर किसी को अपनी समस्याएं न बताएं, अपनी ताकत पर ध्यान दें। अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए काम करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि उन्हें वे लोग सबसे प्रिय हैं जो हर स्थिति में स्थिर रहते हैं, जो सुख में अति प्रसन्न नहीं होते और दुख में अति व्यथित नहीं होते, जो जीवन के उतार चढ़ाव को समान रूप से स्वीकार करते हैं। यहां तक कि सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान का खेल चलता रहता है, लेकिन जो इन सबसे ऊपर उठकर जीता है वही भगवान का सच्चा भक्त है। जीवन का स्वरूप बड़ा विचित्र है। जहां एक तरफ किसी के घर में शहनाई बज रही होती है, वहीं दूसरी ओर किसी के घर में रोने की आवाज गूंज रही होती है। किसी का विवाह हो रहा होता है तो किसी की अर्थी उठ रही होती है। यह संसार का नियम है। जीवन में यह उतार चढ़ाव यदि न हो तो जीना एक बोझ बन जाएगा। यदि कोई हर समय सुख में रहे तो उसे सुख का महत्व ही समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान हमें हर पल कुछ सिखाते हैं। दूसरों की थाली में घी अधिक दिखने से आपकी थाली का स्वाद खत्म हो जाता है। मनुष्य हमेशा वह चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जैसे ही वह चीज उसे मिल जाती है तो तुरंत उसकी जगह कोई नई अभिलाषा ले लेती है। यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संतोष के साथ जीवन जीना सीख लेता है, उसके लिए कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? मैं उन्हें बताता हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमेशा यह शिकायत करता था कि उसके जीवन में भगवान की कृपा नहीं है। वह हर समय दुखी रहता था, लेकिन जब एक घटना ने उसकी आंखें खोल दी तो उसका पूरा नजरिया बदल गया। एक दिन उसे अपनी आंखों में खुजली महसूस हुई। डॉक्टर ने कहा कि यह कैंसर है और उसकी आंखें निकालनी पड़ेंगी। यह सुनकर वह टूट गया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को पता चला कि यह केवल एक फंगस है जिसे साफ किया जा सकता है। जब वह व्यक्ति ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होकर बाहर आया तो उसने पहली बार महसूस किया कि भगवान हर समय हमारे साथ है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, वहीं कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही तो जिंदगी है, एक संतुलन। सुख और दुख के बीच झूलती हमारी यह यात्रा। सुख का मतलब है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का मतलब है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात अच्छी तरह सिखा दी है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। जब दर्द नया आता है तो पुराने घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। बचपन में भरी दोपहरी में पूरे मोहल्ले को नाप लेना आसान लगता था, लेकिन जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ीं और जिम्मेदारियां समझ में आईं, पांव जलने लगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहीं भी नहीं जाती। जो बात दिल को छू जाए वह हमेशा के लिए दिल में रह जाती है। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहीं, लेकिन हम दूसरों को रास्ता दिखाने में ही उलझे रह गए।
जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि जिनके पास देने का हुनर होता है वही सबसे ज्यादा इकट्ठा कर पाते हैं। कुछ लोग चीजें जमा करते हैं लेकिन उन्हें बांटने का आनंद कभी महसूस नहीं कर पाते। आजकल जिंदगी इतनी अजीब हो गई है कि खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। यह एक ऐसा नाटक है जो हम हर रोज खुद के साथ करते हैं। पहले जो दर्द चुभता था अब वही दर्द आदत बन चुका है। यह दर्द अब सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, यह इबादत बन चुका है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हो गया है। शहर की चकाचौंध और कमाई की होड़ ने हमें अपनों से दूर कर दिया है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इसे सिर्फ अपने तक रखना और भी बड़ी बात है, क्योंकि आपकी बुद्धिमत्ता अगर दूसरों पर हावी होने लगे तो वह अहंकार बन जाती है। जिंदगी में ऐसा अक्सर होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग झूठे इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब सपने हमारे हैं तो उनकी कोशिश भी हमारी ही होनी चाहिए। भगवान भले ही हमें देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं सबसे बेहतर चीज देते हैं। यही ईश्वर की सच्ची कृपा है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को समझदार बना लिया और हमने भरोसा करके खुद को गुनहगार बना लिया। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों ही जिंदगी की बाजी पलट सकते हैं। कई बार रिश्ते भी दो लोगों की जिद के आगे बिखर जाते हैं। यह जिद उन्हें कमजोर बना देती है। रोड किनारे चाय वाले ने जब गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे साहब? जुबां पर शब्द आकर रुक गए। पुरानी यादें उमड़ पड़ी, पुराने यार, पुराने दिन। कुछ रिश्ते भले ही मुनाफा न देते हों, लेकिन वे जिंदगी को अमीर जरूर बना देते हैं। जिंदगी की कड़वी सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद जो रिश्ते हमें जीवन भर सबसे गहरे लगते हैं वही सीमित हो जाते हैं। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और अंततः केवल आपके कर्म भगवान तक। यही जीवन का वह सत्य है जिसे स्वीकार करना हर इंसान के लिए कठिन है। रिश्ते जो हमारे जीवन को सजाते हैं, यदि उनमें ईमानदारी ना हो तो वे केवल दिखावे तक सीमित हो जाते हैं। ऐसे रिश्ते निभाने की कोशिश करना मानो पानी को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। आज के समय में जहां लोग अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल अधिकारों पर ध्यान देते हैं, वहां सच्चाई और ईमानदारी एक दुर्लभ गहना बन चुकी है। एक हम हैं जो खुद को आज तक नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो हमें न जाने क्या क्या समझती है। लोग बुराइयां ढूंढने में माहिर हैं, पर खुद में झांकने का साहस शायद ही किसी में हो। आत्मनिरीक्षण करना कठिन है, क्योंकि इसमें जिगर चाहिए, और दूसरों की कमियां ढूंढना आसान है, क्योंकि उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। रिश्ते बर्फ के गोले जैसे होते हैं, उन्हें बनाना आसान है, लेकिन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। जिम्मेदारियां हमें मजबूर करती हैं कि हम कभी कभी अपने सपनों और इच्छाओं को पीछे छोड़ दें, मगर वही जिम्मेदारियां हमें एक मजबूत इंसान भी बनाती हैं। डर गलत नहीं है, डर हमें सचेत करता है, मगर डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन में हर कदम पर संघर्ष है। यह एक फोटोग्राफी की तरह है, अगर इसे सही तरीके से एडिट किया जाए तो यह चमक उठती है। खुशियां कोई और नहीं देता, हमें खुद बनानी पड़ती है। जो इंसान अकेले में रोकर खुद को संभालना जानता है वही असल में ताकतवर होता है। दुनिया उनके दर्द को नहीं समझती जो मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसू छिपा लेते हैं, लेकिन यही लोग अपने संघर्षों से जीतकर एक दिन दुनिया को दिखाते हैं कि असली ताकत क्या है। अतीत, भविष्य और वर्तमान, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में बसा है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है, मगर असल में जो तुम्हारे पास है वह आज है। इसे कैसे जिया जाए यह तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करता है। कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता, लेकिन हालात जब इंसान को मजबूर कर देते हैं तो उसे अपना घर शहर तक छोड़ना पड़ता है। अपनी जड़ों से दूर होना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जीवन की वास्तविकता यह है कि परिस्थितियां इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां उसे वही करना पड़ता है जो उसकी आत्मा को तोड़ता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब उसकी अच्छाई को लोग कमजोरी समझने लगते हैं। अच्छाई के साथ अक्सर यही होता है कि उसका फायदा उठाने वाले अधिक होते हैं।
और कद्र करने वाले कम। यही वजह है कि कई बार अच्छाई का मुखौटा हटाकर खुद को कठोर दिखाना पड़ता है ताकि दुनिया आपकी सीमाओं का सम्मान करे। एक दिन रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक परिचित ने रोका। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने फिर पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? तब मैंने उन्हें समझाया, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। इस छोटे से संवाद ने मुझे यह एहसास दिलाया कि जीवन के दो सबसे बड़े पहलू, मौका परस्ती और संबंध, एक ही प्रश्न में छुपे होते हैं। इस स्वार्थी दुनिया में जहां खुदगर्ज लोगों की भरमार है, वहां मदद करना भी एक गुनाह बन जाता है। जिस पर आपने भरोसा किया वही अक्सर डुबाने को तैयार होता है। यह देखना कष्टदायक है कि इंसान की नेक नियति को कितनी जल्दी लोग भूल जाते हैं। रिश्तों में लड़ाइयां होना स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम एक छोटी सी लड़ाई के कारण अपने बड़े रिश्तों को खत्म कर देते हैं। क्यों न प्यार से लड़ाई को खत्म करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि लड़ाई से प्यार को खत्म करें। रुतबा हमेशा खामोशियों का होता है। शब्द तो हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं। आज जो इंसान आपके करीब है, कल वही आपको भुला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है कि अल्फाज और रिश्ते दोनों का रंग वक्त के साथ बदल जाता है। बचपन के दिन सबसे खूबसूरत होते थे। उन दिनों में दोस्ती में मतलब नहीं था और न ही मतलब की दोस्ती होती थी। उस समय हर रिश्ता सिर्फ मासूमियत और सच्चाई पर आधारित था। बड़े होकर हमें यह समझ में आता है कि दुनिया में हर रिश्ता जरूरतों से बंधा हुआ है। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। यही कारण है कि मेहनत का महत्व सबसे अधिक है। जो लोग गरीबी से उठे हैं वे ही असल में जमीन की कद्र करते हैं। आसमान छूने की ख्वाहिश रखने वाले भी कभी जमीन से अपना नाता नहीं तोड़ते। किसी ने सच ही कहा है, इस जमाने को आपकी फिक्र करने की फुर्सत नहीं है। हर इंसान अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है, इसीलिए किसी और की सोच को लेकर खुद को परेशान करना व्यर्थ है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। यह मर्यादा उस डोर की तरह है जो रिश्तों को बांधे रखती है। जब यह डोर टूट जाती है तो न केवल रिश्ते टूटते हैं, बल्कि विश्वास और एहसास भी खत्म हो जाता है। रिश्तों की मर्यादा को बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बार खोई हुई मर्यादा कभी लौटती नहीं। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सच्चा सुख नहीं पा सकता। यह जीवन का कठोर सत्य है। दुख देने वाले का अंततः पछतावा ही उसका साथी बनता है। इसलिए यदि हमें सुकून और शांति चाहिए तो हमें अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। जिंदगी ने सिखाया है कि अपनों के करीब रहना हो तो खामोश रहो, और अगर अपनों को करीब रखना हो तो किसी भी बात को दिल पर मत लो। रिश्ते खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। जिनमें सच्चा एहसास हो वे अजनबी भी अपने बन जाते हैं, लेकिन अगर एहसास खो जाए तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। इंसान जीवन में सब कुछ बदलता है, घर, रिश्ते, दोस्त, लेकिन अपनी असली परेशानी का कारण कभी नहीं समझता, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। असल में जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव वही है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। हंसी के पीछे छिपा दर्द, गुस्से के पीछे छुपा प्यार और खामोशी की वजह को समझने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी में एक अनकहा एहसास छुपा होता है। अगर कोई इसे समझ सके तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। ना कोई खूब, ना कोई अहंकार, ना कोई ठिकाना। मैं मिट्टी था, मिट्टी ही हूं और मिट्टी में ही मिल जाना है। यह सच्चाई हमें जीवन की सरलता का एहसास कराती है। हम चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, अंत में हमारा अस्तित्व उसी मिट्टी में खो जाता है। कुछ चीजें हमें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। आत्मसम्मान वह आधार है जो हमें खुद से जोड़े रखता है। अगर इसे बचाए रखना है तो हमें अपने विचार और कार्यों में संतुलन बनाए रखना होगा। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। जो इंसान दूसरे के दुख को समझने में असमर्थ है, वह खुद भी कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता।
ये दुनिया भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसके स्वार्थ को पूरा करता है। लेकिन जिनके दिल में सच्चा प्यार और परवाह होती है, वे आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देते हैं। और जिनका दिल साफ नहीं होता, वे आपकी एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देते हैं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? सच तो यह है कि मैं ना जाने कितनों का हौसला हूं। मेरे कंधों पर दूसरों की उम्मीदों का बोझ है और मेरे दिल में अनगिनत सपनों का घर। मैं लड़खड़ाता हूं, टूटता हूं, लेकिन फिर भी खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं गिर गया तो कई और गिर जाएंगे। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, मगर असली सीख वक्त और लोग देते हैं। किताबें सिखाती हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, लेकिन जीवन सिखाता है कि हर सबक किताबों में नहीं मिलता। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं तो शायद पूरी जिंदगी सुधर जाए। विश्वास जुड़ जाए तो पराये भी अपने बन जाते हैं, लेकिन जब यही विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। इसे एक बार खो दें तो इसे वापस पाना नामुमकिन होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, चोट लगने पर सबसे पहला लफ्ज हमेशा मां ही निकलता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे शब्दों में बांध पाना मुमकिन नहीं। यह हमारे अस्तित्व की पहली परिभाषा है। किस तरह रिश्ते निभाएं, कभी समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। लोग अक्सर दूसरों की कमियां गिनाते हैं, लेकिन अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, लेकिन छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। प्यार खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता बोझ लगने लगता है। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर प्यार में सच्चाई हो तो यह बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज भी ख्वाहिशें बगावत करना चाहती हैं, मगर मैंने सीख लिया है हर दर्द को सीने में दफन करना, क्योंकि दुनिया को आपकी चीख सुनाई नहीं देती। उन्हें सिर्फ आपका खामोश चेहरा दिखाई देता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल बदल ना सके। जिंदगी हमें हर दिन एक मौका देती है। जो लोग इसे समझते हैं वही जिंदगी को सही मायने में जीते हैं। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जब इंसान अपनी इंसानियत खो देता है तो वह किसी भी रिश्ते में टिक नहीं पाता। सबको मंजिल का शौक है, मगर मुझे सही रास्तों का, क्योंकि सही रास्ते हमें वहां ले जाते हैं जहां मंजिल भी पीछे छूट जाती है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों का साथ रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और प्यार कभी नहीं। इज्जत उनकी होती है जो इसके लायक होते हैं। जो इसे मांगते हैं वे कभी इसके हकदार नहीं होते। किसी छोटी सी बात पर अपने रिश्ते मत तोड़ो। जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में, और एक पल में वह सब खत्म हो जाता है। जिंदगी एक गहरी नदी है, इसमें बहना सीख लो या डूबने का डर लेकर बैठ जाओ। हर पल कुछ सिखाता है, हर रिश्ता हमें बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर रखो। रिश्तों को संभालो, खुद को मजबूत बनाओ और जिंदगी को खुलकर जियो। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं,
क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता, कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे, तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है जब तक उसके सामने अपनी जरूरत पूरी न हो जाए। जैसे ही मतलब खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा, और सबसे महंगा भरोसा। लोग वादे हर किसी से करते हैं, मगर भरोसा सिर्फ तोड़ने के लिए रखते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भीड़ में सब आपके नहीं थे। लोग आपकी गलतियों पर तो तुरंत बोलेंगे, मगर आपकी मेहनत पर कभी नहीं, क्योंकि दूसरों की चमक उन्हें चुभती है।
जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता वो हमेशा दूसरों की नजरों में गिरता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो ज्यादा चुप रहता है उसके दिल में सबसे ज्यादा तूफान होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं, चाहे आप कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग आपके साथ नहीं, आपकी स्थिति के साथ होते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद की पहचान न रहे। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वो कभी